जमील, मंसूर, कहाँ चले गए सभी लोग? फजलू, फजलू। जी साहब जी। ये मंसूर और जमील कहाँ हैं? साहब जी वो छोटे साहब तो सुबह से अपने नाना के साथ गए हुए, बड़े साहब अभी निकले। कहाँ? जी बता करने गए, किसी का फोन आया था। चाचा मंसूर, क्या हो गया तुझे? जमील कहाँ है? जमील बता ना चाचा, कहाँ है मेरा बच्चा? बता। जमील बमों के धमाके करने वालों ने उसकी जान ले ली बेटा। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। मंसूर, मंसूर, कहाँ चले गए थे तुम? इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? मैं वही तो कर रहा हूं जो तुम चाह रहे हो। ये देखो। रख दूंगा। पुलिस ने तुमको चारों तरफ धकेल लिया है। अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो ये बंदूक के तुम्हें दूसरा सांस लेने की मोहलत नहीं देंगे। जी, तुम इससे क्या पूछ रहे थे? मैं अपने भतीजे जमील को पूछ रहा था। जमील को अब तुम दोनों मिलकर इन नोटों में तलाश करो। क्या हुआ मेरे जमील को? बताते क्यों नहीं क्या हुआ मेरे जमील को? जमील को वही हुआ है जो तुम दूसरों के साथ करते रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है और उस वक्त तक होता रहेगा जब तक तुम जैसे लोग हर मसले के हल को पैसे में तलाश करते रहे। तुम दोनों ने जमील को मिलकर उसी रोज हलाक कर दिया था जब पैसों की खातिर तुमने किसी और के जमील की जान ली थी। और जिस रास्ते पर तुम दोनों चल निकले थे वो मंजिल आ पहुंची है। और वो मंजिल कितनी भयानक है ये आज मैं बताऊंगा, ताकि हमारे पीछे आने वाले उस रास्ते पर चलने की गोली मत चल। कानून तुम्हें इसको हलाक करने की इजाजत नहीं देता। जमीर की अदालत में किताबी कानून नहीं चलता इंस्पेक्टर। तो बाप जो औलाद पर जान कुर्बान करने का दावा तो करता है, मगर औलाद की खातिर माशरे में फैली हुई नफरत और तासुब की आग को बुझाने की कोशिश नहीं करता। मैं अपने घर को अपनी बेटी के लिए खुशियों का गहवारा बनाना चाहता था, मगर ये नहीं जानता था कि मेरे हाथों होने वाले जराइम मेरे घर को मेरी जीती जागती बेटी की कब्र बना देंगे। काश मैं अपने मुल्क को बर्बाद करने से पहले सोच लेता कि इसी मुल्क में एक घर ऐसा भी है जहां मेरी बेटी रहेगी। मैं अपनी बेटी का ही नहीं, अपने मुल्क का भी मुजरिम हूं। मुल्क सलामत, घर महफूज। मासूम जिंदगियां बर्बाद करके तो इतनी आसानी से निजात पालेगा? तुझे मौत की नींद सुलाने के लिए मेरे रिवॉल्वर में गोलियां हैं अभी, मगर उससे पहले तू मुझे उन तमाम भेड़ियों के नाम पते बताएगा जिनके इशारों पर तूने हम जैसे लोगों को गुमराह किया। जी हाँ
जी सर, एक मुकाम पर तो वो हमारी गोलियों की जद में आ चुका था, मगर वहां लोगों की इतनी भीड़ थी कि हम उस पर गोली नहीं चला सकते सर। जी जी जी, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। जमीर की आवाज पर लब्बैक कहते हुए अपने भाई को गोलियां मारने वाला खुद को सजा से बचाने के लिए फरार नहीं हो सकता। जी सर, जी हमारी गाड़ी एक राहगीर को बचाते हुए न उलटती तो वो इस वक्त वो हवालात में होता सर। जी जी सर, नाकाबंदी उसकी गिरफ्तारी तक जारी रहेगी सर। आओ। ये कहाँ ले आए हो मुझे? ये थाना है असगर। थाना? क्या तुम समझते हो तुम्हें यहाँ इंसाफ मिल जाएगा? इंसाफ इंसाफ तो बेकसूर मांगते हैं। मैं मुल्जिम नहीं, मुजरिम हूं। मैं अपने वतन का ही नहीं, अपने ज़मीर का भी मुजरिम हूं। तो यहाँ क्यों आए हो? मैं अपनी गिरफ्तारी देना चाहता हूँ। मुझे क्यों आए हो यहाँ? मुझे कुछ गवाह चाहिए। जी सर, खुदा हाफिज। तुम आज ही गए? हाँ इंस्पेक्टर। सिपाही कभी लगाए? करो। पहले मैं ये अमानत कानून के सुपुर्द करना चाहता हूँ। क्या है? ये वो डायरी है जो मैं जाफर से हासिल की है। इसमें तमाम वतन फरोश मुजरिमों के नाम और पते दर्ज है। जाफर का? जिंदगी भर बेगुनाहों पर गोलियां बरसाने वाला आज खुद अपनी चलाई हुई गोली का निशाना बन गया। यानी जाफर ने खुदकुशी कर ली। इंस्पेक्टर साहब, इसकी आंखों के स्या पर्दों के पीछे नूर की वो शम्मा रोशन है जिसने मेरे ज़हन की तारीकी को उजाला बख्शा। यह वक्त की दहकती हुई आग में वो फूल है जिसकी महक ने नफरत के दहकते हुए अंगारों को राख कर दिया है, जिसके प्यार ने एक वैशी दरिंदे को इंसान बना दिया है। यह अंधा हम जैसे बहुत से आंखों वालों से बेहतर है इंस्पेक्टर। इसे यहाँ क्यों लाए? मैं जानता हूं, मैं खूनी हूं, कातिल हूं, मुजरिम हूं। मैं ये भी जानता हूं कि अदालत मुझे मौत की सजा सुना देगी। ये मेरा मौसम है, इसने मुझे सीधी राह दिखाई। फिर मैं जिंदगी की अंधेरी राहों में इसे किस तरह भटकता हुआ देख सकता हूं। आज से मेरी आंखें असगर की अमानत है। मरने से पहले मेरी आंखें असगर को दे दी जाए। ये क्या कह रहा हूँ मंसूर भाई? मेरे दोस्त गवाह मिल गए। आज से मेरी आंखें तुम्हारी अमानत हैं। तुम मेरा गुनाहगार चेहरा तो न देख सके, लेकिन अगर कभी इंसानियत की बेबसी पे तुम्हारी आंख भर आए तो उसे मेरी नदामत का आंसू समझना। जा मेरे दोस्त, जिंदगी के उजाले तेरी रात गए। जा मंसूर भाई, मंसूर भाई।